बोलिए आनंद कंद कौशल चंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पितृपक्ष आने वाला है। हम कुमार का महीना भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम इस पितृपक्ष में जो पिंडदान करते हैं, अपने पितरों को जो अर्घ देते हैं, वो क्यों करते हैं? आखिर वो तो उनकी आत्मा भगवान के पास जा चुकी है, तो अब हम उनको जो भी यहाँ अर्पित करेंगे उनको कैसे प्राप्त हो जाएगा? भगवान ने जो नियम बनाए हैं, सनातनी होने के कारण, सनातन धर्म का पालन करने के कारण हमें उन नियमों के साथ साथ भी बंधा रहना पड़ेगा। वो आवश्यक है, क्योंकि उससे आपकी न मन की शांति होगी। अगर आप उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो मन की शांति नहीं होगी। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, जो इस समय इस लोक में नहीं हैं, जिस लोक में भी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको सुख मिले, इसलिए हम सब ये प्रयोजन करते हैं, ये आयोजन करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पिंड जो बनाए जाते हैं वो चावल के आटे के ही पिंड बनाने चाहिए। कुछ लोग गेहूं के आटे के पिंड बनवाते हैं, ये उचित नहीं है। और पिंडदान करते समय बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक, समय अनुसार, बिल्कुल तसल्ली से पिंडदान करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से पिंडदान अगर करते हैं तो हमें वो अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए हमारी इच्छा अनुसार सुख शांति हम उनको प्रदान कर सकते हैं। आज का वैज्ञानिक युग है। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं कि हम उनको यहाँ पर कुछ चीज़ अगर खाने के लिए अर्पित करेंगे, वो दूसरे लोक में हैं या दूसरी योनि प्राप्त कर लिए उन्होंने, तो उनको कैसे प्राप्त हो जाएगा? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर पिंडदान करेंगे, आप उनको जो भी चीज़ अर्पित करेंगे, उनको वहाँ पर उनकी सुविधा अनुसार जिस योनि में वो हैं, उसी रूप में वहाँ पर प्राप्त होगी। अगर आपने पितृपक्ष में, जिसको हम कनागत बोलते हैं, जो चीज़ आपने दान की, उनको वहाँ पर उसी के अनुसार प्राप्त होगी, जिससे उनको परम गति मिले। अगर उनकी आत्मा कहीं भटक रही है तो उन्हें शांति मिले और परम गति प्राप्त हो। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तब तक शांति नहीं मिली उनकी आत्मा को, जब तक भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को नहीं लाए। गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, प्रकट हुई, राजा सगर के जो पुत्र थे, गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में गंगा वहाँ पर जाकर के उनके ऊपर से गुजरी, तब उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब
प्रश्न ये उठता है कि पिंडदान कहाँ करना चाहिए। हमारे भारत देश में इसके लिए गया से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं माना गया है। कुछ लोग सूकर क्षेत्र सोरों में भी जाकर के पिंडदान करते हैं, लेकिन गया की मान्यता पूर्व काल से ही ज़्यादा मानी गई है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने एक असुर को बनाया जिसका नाम गयासुर रखा गया। गयासुर क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित था, उनके द्वारा बनाया गया था, तो उसके अंदर असुर वाली कोई भावना नहीं थी, ना ही कोई कार्य असुर का वो करता था। उसके अंदर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। आगे चल करके उसने भगवान विष्णु का उनकी प्राप्ति के लिए तप करना शुरू किया। काफी समय तक तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए गयासुर से वर मांगने के लिए। तो गयासुर ने वर मांगा कि मुझे जो भी व्यक्ति देखे वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए या उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान का वरदान झूठा नहीं हो सकता था। भगवान तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। गयासुर को जो भी व्यक्ति देखता वो स्वर्ग प्राप्त करने लगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। भगवान चित्रगुप्त जी इससे चिंतित होने लगे कि जो नियम बनाए गए हैं हमें संसार को उसी के अनुसार, इस सृष्टि को उसी के अनुसार चलाना है। एक बार भगवान चित्रगुप्त ने प्रभु से निवेदन किया कि इसका क्या तरीका होना चाहिए जो हमारे सृष्टि के नियम जैसे आपने बनाए हैं उसी के अनुसार चलते रहे। तो भगवान ने गयासुर का वध करने की युक्ति निकाली, लेकिन गयासुर ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे एक वरदान दीजिए जिससे इस सृष्टि में जो लोग चाहें तो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का भला कर सकें, उनको मोक्ष दिला सकें, उनकी मन की शांति कर सकें, उन्हें तृप्ति मिल सके। भगवान ने गयासुर को वरदान दिया कि तुम गया में जल के अंदर विराजमान रहोगे और जो व्यक्ति अपने पितरों के आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए गया में आकर के पिंडदान करेगा, उसके पितृ प्रसन्न होंगे और उनको मोक्ष मिलेगा, कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अगर उनकी आत्मा अतृप्त है, तड़प रही है, तो उन्हें शांति मिलेगी। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से ये परंपरा है कि हम लोग गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। लेकिन पिंडदान का नियम ये है कि कम से कम 5 दिन वहाँ पर रह करके किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से पिंडदान करवाना चाहिए। इसमें ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति जिनके पास समय का अभाव है वो अपने समय के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम हैं हमारे शास्त्रों के, उनके अनुसार ही करना उचित रहेगा। वैसे आप लोगों की जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।